हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेक्षा शाह। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल थीटा ट्यूटोरिया में स्वागत है। थीटा ट्यूटोरिया, फाइंड योर ओन लर्निंग पाथ, वी कैन हेल्प। आज के इस सेशन में हम लोग साइंस सब्जेक्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ये 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बच्चों के लिए है। ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो भी देखा था वो एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे आसपास जो भी सारी चीजें हैं यूनिवर्स में उसे मैटर कहते हैं, और मैटर की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अर्ली टाइम्स हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने भी मैटर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था। उसे पंचतत्व बोलते हैं। क्या थी वो 5 चीजें? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके। और हमारे मॉडर्न डेज में साइंटिस्ट ने उन्हें क्लासिफिकेशन दिया बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ओके। और फिर हमने फिर सारी एक्टिविटी भी की थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल होते हैं कि एक बोलते हैं कि मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, और अदर बोलते हैं कि मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। ओके। तो हमने वो आगे देखा था कि क्या होता है, और हमने सारी एक्टिविटी भी की थी। ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड, particles of matter are continuously moving. Third, particles of matter attract each other. ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और उसकी एक्टिविटीज भी हमने आगे पार्ट 1 में देख ली थी। ठीक है, अब आता है पार्ट 2 में। हम लोग देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में क्लासिफाई होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ये हम सब जानते हैं, राइट? सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसियस क्या होता है। बट ये जो वेरिएशंस आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि मेटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने आगे देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके ये जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आता है, उसकी वजह से ये क्लासिफाई होता है सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसियस में। ओके। फर्स्ट हम देखते हैं द सॉलिड स्टेट और उसकी एक्टिविटी। हम लोग चलो मान लो कुछ ले लेते हैं, पेन, पेंसिल, बुक, वुडन ब्लॉक या एनीथिंग। उसे हम लोग ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं बुक पे, उसको रख के उसकी बाउंड्रीज के आसपास। ठीक है। तो क्या होता है, उसकी बाउंड्रीज पर्टिकुलर मिलती है, राइट? उसका पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पेज पे रखने से उसका चेंज हो गया, बुक का साइज चेंज हो गया या शेप चेंज हो गया, और अगर आप नीचे कहीं पे रखते हो तो साइज और शेप चेंज हो जाता है। नहीं। तो उससे क्या पता चलता है कि उसकी फिक्स बाउंड्रीज है। और वॉल्यूम भी तो उसका सेम ही रहता है, राइट? कहीं पे भी उसे रखो। फिर अगर आप उसे हैमर से पीटो, मारो, ठीक है, तो क्या होता है? क्या उसकी साइज में या शेप में चेंज होता है? नहीं, वो कंप्रेसिबल नहीं है। हम उसे बहुत भी मतलब ऐसे हैमर से उसे पुल करेंगे, ड्रॉप करेंगे या कुछ भी करें, उसकी शेप नहीं चेंज होती, मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है। वो टूट जाएगा बट वो चेंज नहीं होगा। हमने आगे जो भी सारे एग्जाम्पल्स लिए वो सारे सॉलिड्स के थे, तो हमने वहां पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। क्या थी? कि दे हैव डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, और वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत 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 कम है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। हम उसे बाहर से कितना भी फोर्स दे दे बट वो अपना शेप चेंज नहीं करता। सॉलिड इवन टूट जाएगा बट अपना शेप चेंज नहीं करता। सो दे आर रिजिड। उसे क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। और ये जो हमने देखा कि सॉलिड रिजिड होते हैं, उसमें चेंज नहीं आते हैं, उसके पर्टिकुलर शेप होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो वो क्यों है? बिकॉज सॉलिड के अंदर जो भी सारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। सो हम लोग उसे कितना भी कंप्रेस करें तो वो शेप चेंज नहीं करता।
और वो जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, उन लोगों के बीच में ही इतना अट्रैक्शन होता है कि हम लोग बाहर से कितना भी फोर्स दे दें वो हार्डली इवन वो थोड़ा सा भी मूव करता है। तो और सॉलिड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, वाटर, स्पोर्ट्स ड्रिंक या मिल्क, जूस, कुछ भी, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब मेजर करके लेते हैं, चलो 50 ml लेते हैं, ठीक है। उसे हम लोग एक ग्लास में भर देते हैं, ओके। अब उसे हम लोग एक बॉटल में भर देते हैं, वही जो जूस था उसे निकाल के बॉटल में भर देते हैं। तो क्या होता है, ग्लास में शेप कैसा था, उसकी ग्लास के टाइप के जैसा, राइट। अगर हमने वही पानी, जूस, कुछ भी हमने बॉटल में डाल दिया तो वो उसका शेप कैसे हो गया, बॉटल के जैसे हो गया, राइट। हम लोग यहाँ पे जो भी कंटेनर में उसे डालते हैं वैसे उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट। सॉलिड में तो वैसा नहीं होता, सॉलिड में उसका शेप चेंज होता ही नहीं है। अगर हम लोग लिक्विड को चलो मान लो फर्श पे गिरा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। अगर वही चीज हम लोग सॉलिड में करते हैं, हम लोग एक ले लेते हैं कि चलो वुडन ब्लॉक, उसे हम लोगों ने गिरा दिया तो क्या वो स्प्रेड होगा, नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है लिक्विड का, बट उसका वॉल्यूम सेम रहता है। हम लोगों ने ग्लास में जो भी पानी लिया था 50 ml, अगर हम लोग वही पानी या जूस हम लोग बॉटल में डाल देते हैं, राइट। तो क्या उसमें से 50 ml में से हम लोगों का पानी या जूस बढ़ गया या कम हो गया, नहीं, वो तो 50 ml ही रहता है, बट उसका शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को समझ में आया लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज में, कि उसका वॉल्यूम सेम रहता है बट साइज साइज नहीं, शेप चेंज हो जाता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, ओके, उसका वॉल्यूम सेम रहता है, बट लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स, हम लोग उसे जिस भी कंटेनर में डालते हैं वैसा वो शेप ले लेता है। लिक्विड कैन नॉट बी कट, हाँ, हम लोग पानी को कट नहीं कर सकते। लिक्विड कैन नॉट इजीली बी कंप्रेस्ड, ऑफ कोर्स उसे हम इतना कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट। उसे दबाओगे तो क्या होगा, दबेगा, पानी को दबा के देखना एक बार, ठीक है, घर पे ये ट्राई करना। लिक्विड्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ओके। लिक्विड्स फ्लो, हाँ हाँ, वो तो हमने देखा ही कि फर्श पे गिराते ही वो फ्लो होने लगता है, तो हम लोग इजीली कंट्रोल भी तो नहीं कर पाते ना, अगर बहुत सारा लिक्विड हो यानी बहुत सारा पानी हो या ऐसा कुछ भी, ओके, ठीक। अब बात करते हैं पार्टिकल्स की, जो सारे लिक्विड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, ओके। फिर देयर आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शंस, बट हाँ, सॉलिड के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो सारे कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है कि वो शेप चेंज करते रहते हैं। Liquids which completely fill a container cannot easily be compressed because the particles are held close together, एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट हाँ, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बट सॉलिड से कम होती है, इसलिए वो वॉल्यूम चेंज नहीं करता, वॉल्यूम वही रहता है बट शेप चेंज कर लेता है। हम लोगों ने पार्ट 1 में एक्टिविटीज देखी थी 1.4 एंड 1.5, क्या था, नींबू पानी बना रहे थे और वो सब कुछ, राइट। तो वहां पे हमने क्या देखा था, सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज हो जाते थे लिक्विड्स में, वहां नींबू पानी में हमने क्या देखा था, पानी में मिक्स हो जाता है नमक और शुगर सब कुछ, राइट। तो डिफ्यूजन मतलब क्या, इंटरमिक्स हो जाता है। तो गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर, और गैसेस कौन से फॉर्म में होता है, मतलब स्पेशली कौन से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों को सरवाइव करने के लिए सांस लेनी पड़ती है, और सांस में क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। हम लोग जो जमीन पे रहते हैं वो क्रिएचर और जो पानी में रहते हैं दोनों को सांस तो लेनी पड़ती है, और उन्होंने मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तब अंडर वाटर एनिमल्स कैसे सांस लेते होंगे, वो जो ऑक्सीजन होता है वो पानी में डिजोल्व होता है,
So due to that, the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. So इससे हम लोग क्या conclusion पे आ सकते हैं? Solid, liquid and gases can diffuse into liquids. तीनों के तीनों matters क्या होते हैं? डिफ्यूज होता है लिक्विड्स में, और ये जो डिफ्यूजन रेट होता है लिक्विड का वो सबसे ज्यादा होता है और वो सॉलिड से भी ज्यादा होता है उसका रेट. This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. Solid state में जो particles होते हैं वो बहुत अंदर अंदर होते हैं, राइट, और एकदम जॉइंट फॉर्म में होते हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं होती. बट लिक्विड में वो स्पेस थोड़ी ज्यादा होती, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं. वो हमने आगे देखा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द गैसियस स्टेट. यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है. ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग क्या डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे ना पहले, तो इंजेक्शन होता था, राइट. तो ये वन टाइप ऑफ वो है. तो यहाँ पे ये जो खड़ा है उसे हम लोग पिस्टन बोलते हैं. ऐसे हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है. एक में हम लोग गैस भर लेते हैं, एक में पानी भर लेते हैं और एक में एक चॉक डाल देते हैं, ठीक है. और फिर पिस्टन को दबाते हैं. तो कौन सा इजीली कंप्रेस हो जाता है, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है. तो गैस का जो हमने भरा था वो जल्दी से कंप्रेस हो जाता है. सो गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है. ओके. गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड से भी ज्यादा होती है, राइट. और हम लोगों के घर में जो आता है सिलेंडर, उसमें क्या भरा होता है, एलपीजी भरा होता है, या फिर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना. तो वहां पे क्या होता है, कंप्रेस गैस भरा हुआ होता है. तभी तो इतने छोटे कंटेनर में भी इतना ज्यादा गैस होता है. मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग कंप्रेस करके बहुत ज्यादा गैस अंदर हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है. उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. गैसेस आर हार्ड टू कंट्रोल. ओके. गैसेस कैन नॉट बी कट. हम लोग उसे कट नहीं कर सकते, दबा तो सकते हैं बट कट नहीं कर सकते. गैसेस कैन इजीली बी कंप्रेस इजीली कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते इजीली. गैसेस फ्लो इजीली. गैसेस फिल एनी अवेलेबल स्पेस. मतलब हम लोग उसे कोई भी कंटेनर में डाले वो अपना शेप बना लेता है. मतलब हम जैसे लिक्विड में होता है सेम एज गैसियस फॉर्म में होता है. मोस्ट गैसेस आर इनविजिबल एंड स्प्रेड इनटू ओपन स्पेस. ओके. हम लोग क्या देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐसा दिख रहा है, नाइट्रोजन ऐसा दिख रहा है हवा में? नहीं. गैसेस डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है. अब आते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैसेस पे, ठीक है. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में वो बहुत कम होते हैं और इनके बीच में बहुत स्पेस होती है, ठीक है. इसीलिए हम लोग उसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और उसके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स आर वेरी वीक. द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली. तभी तो हम लोग उसे मूव कर पा रहे हैं, कंप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है. अगर आपके घर में कुछ गर्मा गर्म मम्मा ने बनाया है, ठीक है, तो उसकी स्मेल आपको बाहर बैठे बैठे आ जाती है, ठीक है. किचन में कुछ बना है और आपको स्मेल आ जाती है तुरंत कि हाँ मम्मी आज तो ये बना है. तो क्या होता है, ये जो स्मेल होती है वो इजीली इंटरमिक्स हो जाती है, राइट. स्प्रेड हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है. मतलब डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन रेट होता है जो गैसेस का वो सॉलिड और लिक्विड से भी ज्यादा है. मतलब हमने आगे क्या देखा था, डिफ्यूजन रेट लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा होता है, यहाँ पे गैसेस का लिक्विड से ज्यादा होता है. मतलब कि हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट किसका होता है, गैसेस का, उसके बाद लिक्विड का और उसके बाद सॉलिड का. और हाँ, स्पेस इन लोगों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में गैसियस फॉर्म में बहुत होती है, ठीक है. इसीलिए वो सबसे ज्यादा मतलब जल्द इजीली वो डिफ्यूज हो जाता है, वेरी डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस. चलो अब देखते हैं उसके बीच में डिफरेंसेस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या तफावत है. फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. लिक्विड्स में क्या होता है, मॉडरेट अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, और गैसेस में तो बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में. और सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं और एकदम अरेंज कैसे होते हैं,
नीटली अरेंज होते हैं। और यहाँ लिक्विड में क्या होता है, इतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं, बट होते हैं, मतलब जैसे गैसेस में तो बहुत दूर 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 कहीं 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 पे होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट इन प्लेस, मतलब अंदर अंदर वो वाइब्रेट हो जाते हैं, बट वो उसका शेप चेंज नहीं करते, शेप और वॉल्यूम वही रहता है उसका। और यहाँ लिक्विड में वो कोई भी कंटेनर में डालो उसका शेप चेंज, मतलब कि वॉल्यूम सेम रहता है और शेप चेंज हो जाता है। और यहाँ गैसियस में तो शेप भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल अराउंड मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन रेट हाईएस्ट होता है गैसियस में, उससे कम होता है लिक्विड में, और इससे भी ज्यादा कम होता है सॉलिड में, ठीक है। तो और हम लोग बोले तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो सॉलिड में ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसियस में, ठीक है। ये हमने देखा था आज स्टेट्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मैटर की जो हमने आज स्टेट देखी वो चेंज होती है या नहीं, ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आ सकूं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।